हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, उस वैकेंसी के बारे में सिलेबस पे चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर हम आप लोगों को बता दें कि हम लोग अभी तक ऑफलाइन इसकी क्लासेस स्टार्ट किए थे, बट लॉकडाउन के कारण ये क्लासेस स्थगित करना पड़ रहा है। और अब कब तक लॉकडाउन चलता रहेगा ये अभी संशय में बना हुआ है, और सारे बच्चे अपने घर को रवाना हो चुके हैं। हम लोग की क्लासेस बाधित थी, तो हमें सजेशन मिला कि ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत से जितने पुराने बच्चे हैं वो अपना रिवीजन कर लीजिएगा। शुरुआत से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और कोशिश करिए कि ये ज़्यादा ज़्यादा लोगों को, अपने बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। और जितने पुराने बच्चे हैं व्हाट्सएप पे हम उनको अपनी जानकारियाँ देते रहेंगे, और जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ें वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार अब आपको इसके सिलेबस को कंटिन्यू ख़त्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से इसको कवर किया जाए। पुराने बच्चे जहाँ तक पढ़ चुके हैं, अभी ज़्यादा हम लोग उसको कवर भी नहीं किए थे। तो अभी हम लोग अगर इसकी सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग इस सिलेबस को डाउनलोड आप कर चुके होंगे, बट एक बार हम लोग इसका तेज़ी से एक बार परिचय करा देते हैं कि ये 120 अंक का पेपर होने वाला है, और सभी पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। इसको दो भागों में बांट दिया गया है, खंड यानी कि भाग 1 और भाग 2, जिसमें भाग 1 में आपके 3 चीज़ें हैं जो सभी के लिए अनिवार्य है, और सभी प्रश्न 30 प्रश्न और 30 अंक के बराबर बराबर, यानी एक क्वेश्चन 1 अंक के रहेंगे। जिसमें सबसे पहला आपका भाग 1 में समान हिंदी है, भाग 2 में समान अध्ययन है, और भाग 1 में ही पहला समान हिंदी है, और फिर आपका समान हिंदी के बाद समान अध्ययन, फिर स्टैटिक्स यानी कि टेक्निक्स ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस। तो जो आपके सभी बच्चों के लिए, वो चाहे कॉमर्स का हो, इकोनॉमिक्स का हो, मैथ का हो, या आपका स्टैटिक्स से, तो वो चारों के लिए ये चीज़ 3 चीज़ कॉमन है। और ये भाग 2 जो है वो आपके अभ्यर्थी के स्नातकोत्तर डिग्री के विषय के आधार पर एक विषय आपको चुनना होगा, उसमें का पेपर आपको देना होगा। तो यहाँ पर हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ पे केवल कॉमर्स के विषय के बारे में चर्चा करेंगे, और अंत में अगर समय मिलेगा तो हम इकोनॉमिक्स के सर हैं उनको क्लास के लिए कहेंगे। तो यहाँ पे आप कॉमर्स के लिए निश्चिंत रहिए, और समय के अनुसार हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ाएंगे। बट मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स वाला पोर्शन जो है, इसको हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे, पर इस वाले स्टैटिक्स को हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे। तो अभी हम लोग बताएंगे कि हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा समान हिंदी के बारे में अगर जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या क्या इसमें पूछने वाला है। तो समान हिंदी में सबसे पहले आप पठित गद्यांश है, फिर है पत्र लेखन, फिर वर्ण एवं ध्वनि विचार है, शब्द रचना है, शब्द प्रकार है, और आपका शब्द ज्ञान, और फिर शब्द शुद्ध, व्याकरणिक कोटियाँ, वाक्य रचना प्रकार, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, रोकतियाँ, अनुवाद, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, और साथ ही जो सबसे आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है भाषा एवं साहित्य। तो कुल हिंदी में 14 चीज़ें हैं और बहुत ही ब्रॉड है। उसके बाद अगर हम लोग देखें समान अध्ययन समान ज्ञान की बात जो की है, उसमें सबसे पहला आपका विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर आपका राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकियाँ यानी कि करंट अफेयर आपके जो हो गए हैं, फिर आपका भारतीय इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा, केवल भारतीय इतिहास आपको पढ़ना है, और यूपी SSC लेवल है, तो आपको इतना ब्रॉड में नहीं इसमें जाना है। फिर बात आती है आपकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो आपका कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद की जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के बारे में हमको देखना है। फिर आपका पॉलिटी आ जाता है। पॉलिटी में आपका भारतीय अर्थव्यवस्था और एवं अर्थव्यवस्था को दोनों को साथ में इसने जोड़ दिया है, तो एक राज्य व्यवस्था है और दूसरी अर्थव्यवस्था है। फिर बात आती है आपकी विश्व भूगोल एवं जनसंख्या। लास्ट है जीएस का टॉपिक, विश्व भूगोल एवं जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस।
पूछेंगे। जनसंख्या वाला टॉपिक आप लोग का स्टैटिक्स में भी एक दिया है, वहाँ पे भी जनसंख्या के सिद्धांत वगैरह को हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग अब बात कर लेते हैं टेक्निक ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस, यानी ये स्टैटिक्स से क्या क्या चीज़ें पूछेगा। तो सबसे पहला स्टैटिक्स में आपका है स्टैटिक्स की डिफिनीशन, स्कोप, फंक्शन, लिमिटेशन और डिस्ट्रेस एंड मिसयूज। फिर आपका कलेक्शन ऑफ डाटा है, कैसे डाटा कलेक्ट किया जाता है, इसको हम लोग बाकायदे सब चीज़ देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग बस ऊपर ऊपर क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़ना है उसको हम लोग बस देख ले रहे हैं। फिर डाटा को कैसे प्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में हम लोग को समझेंगे। फिर डाटा को प्रेजेंटेशन करने के बाद उसकी कुछ विश्लेषण किया जाता है, तो उसमें हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी में किस किस विश्लेषण को करते हैं, वहाँ पे हम लोग मीन, मीडियन, मोड, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन वगैरह इसको देखेंगे। फिर आपका है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इसमें आपका मेजर ऑफ डिस्पर्सन यानी कि अपकिरण में हम लोग क्या देखेंगे कि रेंज, क्वालिटाइड डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मेजर ऑफ स्क्वीनेस एंड कुर्टोसिस के बारे में समझेंगे। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंडेक्स नंबर, और फिर है आपका सिंपल कोरिलेशन। यहाँ पे सिंपल कोरिलेशन है, मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपका फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, कुछ सेट थ्योरी वगैरह, नंबर सिस्टम है। उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह है, स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड। फिर आपका परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन वगैरह से क्वेश्चन आएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपका कुछ थ्योरेटिकली टॉपिक भी है, जैसे इंडियन स्टैटिक्स के बारे में थ्योरेटिकली टॉपिक कुछ हैं। और उसके बाद इंडियन स्टैटिकल सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसको हम लोग देखेंगे। और यूपी स्ट्रक्चर फंक्शंस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यूपी से जितने भी रिलेटेड हैं, यूपी के पेपर हो रहा तो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगर हम लोग देख लें कॉमर्स की, तो कॉमर्स में सबसे पहला टॉपिक है आपका अकाउंट, और हम लोग स्टार्ट भी करेंगे कहाँ से, अकाउंटिंग से ही स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, कैपिटल एंड रेवेन्यू, रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर, और फिर डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है इसको पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है डेप्रिसिएशन। कॉमर्स की बात करें तो अकाउंटिंग में आपका कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीप्ट से एंड एक्सपेंडिचर से क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें डेप्रिसिएशन से, तो डेप्रिसिएशन में आपका है मीनिंग, फीचर, रैशनल मेथड, यानी इसके मीनिंग, फीचर और रैशनल मेथड कितने हैं, वो सारे मेथड को हम लोग देखेंगे। फिर आता है फाइनल अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बजट एंड बजट्स। फिर रेशियो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर कॉस्ट वैल्यूम में प्रॉफिट एनालिसिस, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स, ये टॉपिक है। इसके बाद हम लोग बैंकिंग में देखें तो बैंकिंग में आपका ज़्यादा कुछ नहीं है, सेंट्रल बैंकिंग के फंक्शंस दिए हैं, क्रेडिट कंट्रोल कैसे होता है, क्रिएशन कैसे करती है कमर्शियल बैंक, और फिर आपका कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स क्या है, बेसल्स नॉर्म्स वगैरह, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे, ये करंट के टॉपिक रिलेटेड है। फिर आपका एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उसके बारे में समझेंगे। और एग्जिम बैंक को 2 जगह रिपीट कर दिया है, यहाँ पे अभी नीचे भी अभी आपको दिखाएंगे, वो आपका फॉरेन ट्रेड में भी एक्सेप्ट कर लिया है। फिर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको आप लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे डिपेंड है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। सबसे पहले आपका डिफरेंस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आपके डिफरेंस फॉर्म्स हैं, सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, कंपनी, सोल जॉइंट वेंचर वगैरह, सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे, उसके फीचर्स क्या होते हैं। फिर आपका शेयर एंड डिवेंचर्स, काइंड एंड फीचर्स उसके क्या हैं, सभी चीज़ देखेंगे। फिर मैनेजमेंट फंक्शंस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव और मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन, ये कौन दिया था, इससे रिलेटेड पेड टू पेड क्वेश्चन पूछता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे बाकायदे। फिर मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस एंड क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में भी समझेंगे। फिर आपका है नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट एंड कॉस्ट ऑडिट। ये कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, पर ये एक वास्ट कर दिया है, इसी में बहुत चीज़ें अकाउंटिंग जोड़ दिया गया है। अकाउंटिंग के जो प्रकार हैं उसमें से ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, वैल्यू एडेड अकाउंटिंग, या इसे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कह सकते हैं, और आपका ग्रीन अकाउंटिंग, बहुत से अकाउंटिंग के अब प्रकार हो गए हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इसके। फिर बात आती है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है
उसके ट्रेड क्या है, प्रोसीजर ऑफ फाइनेंसिंग रिपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, कैसे होता है, किन किन चरणों से गुजर के जाता है कोई भी एक देश से दूसरे देश में माल, उसके बारे में समझेंगे। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैसे करता है कोई एक राष्ट्र अपने देश के लिए, और इंपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन होता है, और इंपोर्ट के लिए आपका प्रतिस्पर्धा, यानी कि प्रतिस्पर्धन के साथ ही इंपोर्ट को आगे बढ़ाना जाता है और आयात को प्रतिस्पर्धित किया जाता है। फिर इंसेंटिव कैसे किया जाता है, कैसे उन लोग इंपोर्टर को कैसे इंसेंटिव दिया जाता है। फिर देखिए यहाँ पे एग्जिम बैंक दोबारा रिपीट किया गया है जो कि वहाँ पे भी दिया था। फिर लास्ट टॉपिक आपका दिया है इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके प्रिंसिपल्स, और कितने टाइप्स के इंश्योरेंस हैं उन सब के बारे में हम लोग को समझना है। तो कुल मिला के हम लोग ये देखें कि ये अभी हम लोग यहाँ कॉमर्स तक की बात किए हैं, और हम कॉमर्स तक की गारंटी भी लेते हैं। कॉमर्स तक की चीज़ें आपको हम पूरा प्रोवाइड कराएंगे, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस भी लगवाएंगे जैसा कि हम लोग लगवाते चले आ रहे थे। और साथ ही अभी अगर हम लोग बात करें तो आपकी क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगी, और ये जितने भी चीज़ें हैं उसको हम लोग बारी बारी से क्लियर करते चलेंगे, और हम कॉमर्स से चालू करेंगे और सारे क्वेश्चंस उसके जैसे जैसे कवर करते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस भी हम इसके लगवाते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जैसे कि सभी तक पहुंच सकें और सभी लोग एएसओ की तैयारी कर सकें। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। तो थैंक यू एंड वेलकम।